इस खबर को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यह खबर देश के हर तीसरे व्यक्ति से जुड़ी है। प्रिया गोल्ड बिस्किट कंपनी को बहुत बड़ा झटका लगा है। जम्मू कश्मीर में प्रिया गोल्ड बिस्किट पर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रिया गोल्ड के मशहूर डिलाइट बिस्किट पर बैन लगा है। प्रिया गोल्ड के बिस्किट में मात्रा में सल्फाइड बेहद ज्यादा है। बिस्किट में खतरनाक केमिकल सल्फाइड मानक से कहीं ज्यादा पाया गया है। आपको बताएं कि देश के 45 करोड़ लोग रोज बिस्किट खाते हैं, यानी कि 90% लोग बिस्किट खाते हैं। ऐसे में 1 किलो खाद्य पदार्थ में 15 मिलीग्राम सल्फाइड होना चाहिए, लेकिन उसकी मात्रा गंभीर रूप से ज्यादा मिली है। सालाना 3000 करोड़ का टर्नओवर करने वाली ये कंपनी, बड़ी बिस्किट कंपनी प्रिया गोल्ड विवादों में आ गई है। कंपनी का सबसे ज्यादा बिकने वाला डिलाइट बटर बिस्किट टेस्ट में नाकाम है, फेल हो गया है। आम आदमी तक पहुंच रखने वाला प्रिया गोल्ड का ये बिस्किट खतरनाक केमिकल सल्फाइड की मात्रा तय मानक से कहीं ज्यादा पाई गई है। तय मानक 15% का, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा सल्फाइड इसमें है। दावा किया गया है बिस्किट बच्चों और बुजुर्ग की सेहत के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है, यानी कि रोजमर्रा की चाय नाश्ते की आदत अब जानलेवा हो सकती है, सेहत की दुश्मन बन सकती है। कल्पना कीजिए, वो कुरकुरे बिस्किट जो हर कोई भारतीय हर की शान है, वही जहर बन जाए तो। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में प्रिया गोल्ड के मशहूर बटर डिलाइट बिस्किट पर पूरी तरीके से बैन लग गया है, यानी कि संपूर्ण प्रतिबंध लग गया है। लैब टेस्ट में पाई गई सल्फाइड की घातक मात्रा में लाखों उपभोक्ताओं को हिला कर रख दिया है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक बैच की समस्या है, ये पूरे ब्रांड पर है? क्योंकि देखिए, तमाम और बिस्किट प्रिया गोल्ड बनाता है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में फूड सेफ्टी एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रिया गोल्ड बटर डिलाइट बिस्किट को सुरक्षित घोषित कर दिया है। एक बैच के सैंपल की लैब जांच में सल्फाइड की मात्रा निर्धारित सीमा से कहीं ज्यादा पाई गई है। भारत के फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 1 किलो भोजन या खाद्य पदार्थ में सिर्फ 15 मिलीग्राम सल्फाइड की अनुमति है, लेकिन इस बिस्किट में ये सीमा पार कर गई है, यानी कि उससे भी कहीं ज्यादा है, जो स्वास्थ्य के लिए घातक साबित होती है। अधिकारियों ने तुरंत बैन लगा दिया है। प्रिया गोल्ड के बटर डिलाइट की बिक्री, वितरण और उपभोग पर रोक लगा दी गई है। ये कदम अंडे स्कैंडल के बाद बिस्किट इंडस्ट्री पर नजर रखने का संकेत है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सल्फाइड आखिर है क्या, ये भी आपको बताएंगे, समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या है वो कंपोनेंट, क्या है ये सल्फाइड जिसकी मात्रा इतनी ज्यादा। लेकिन इससे पहले ये 5 बड़े सवाल। प्रिया गोल्ड बिस्किट कंपनी पर अभी तक ये कार्रवाई क्यों नहीं हुई थी? बटर डिलाइट बिस्किट में ये जहर आखिर है क्या? सबसे पहला सवाल ये, प्रिया गोल्ड कंपनी ग्राहक की जान के साथ आखिर ये खिलवाड़ क्यों कर रहा है? अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई थी? ये तमाम बड़े सवाल यहां पर खड़े होते हैं। अनंतनाग में प्रिया गोल्ड ब्रांड का ये बिस्किट अभी तक कैसे बिक रहा था? बिस्किट में सल्फाइड की मात्रा तय सीमा से ज्यादा क्यों पाई गई है? तय सीमा है 15 मिलीग्राम और उससे भी कहीं ज्यादा सल्फाइड इन बिस्किट्स में है। अब सवाल ये कि आखिर बिजनेस के लिए, खुद के बिजनेस को बढ़ाने के लिए इस तरीके से लोगों की जान से खिलवाड़ कैसे किया जा सकता है? प्रिया गोल्ड एक सर्टिफाइड कंपनी है, कई सालों से चली आ रही है। लोग आंख मूंद कर भरोसा करते हैं इस कंपनी पर, इसके बिस्किट्स पर, और अब जब इन बिस्किट्स पर यह प्रतिबंध लगा है तो वाकई ये बेहद चौंकाने वाला है। तमाम सवाल खड़े होते हैं, जान के साथ लोगों की आखिर कैसे खिलवाड़ किया जा सकता है? इसको लेकर और बातचीत करेंगे हमारे साथ डॉक्टर जबीर अहमद, निदेशक है CSIR IIM जम्मू के। डॉक्टर जबीर जी, आपका स्वागत है। लेकिन वाकई ये बेहद कंसर्निंग मैटर है सर। अभी तक तो अंडे का स्कैंडल था, रोज खाओ अंडे, लेकिन अंडे भी हमारे खराब निकल रहे हैं, और अब तो बिस्किट, जो रोजमर्रा के जीवन में हम लोग देखते हैं कि चाय के साथ बिस्किट खाते हैं, क्योंकि देखिए चाय अकेले नहीं पीते, एसिडिटी होती है, तो हम सालों से सुने आ रहे हैं, तो लोग साथ में बिस्किट खा लेते हैं। और ये तो प्रिया गोल्ड का बिस्किट है, प्रिया गोल्ड तो सर्टिफाइड ब्रांड है, विश्वास किस पर किया जाए? ये तो जान के साथ खिलवाड़ है लोगों की। डॉक्टर जबीर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? डॉक्टर जबीर जी, अनम्यूट कीजिए। जी जी। इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि जो भी, चाहे वो फूड आइटम्स हैं या मेडिसिन हैं, उसमें सभी एलिमेंट्स का अपना अपना रोल रहता है। जैसे आपने सल्फाइड की बात की, सल्फाइड नॉर्मल क्वांटिटी में अगर लिया जाए तो वो बॉडी के सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए वो फायदेमंद है।
लेकिन जैसे अनंतनाग में जो बिस्किट्स जो बैन किए गए जिसमें सल्फाइड की मकदार जो है जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज्यादा है, और ये जैसे आपने खुद भी अभी बताया, और मैं ये बताऊंगा कि क्वालिटी कंट्रोल जो है, क्वालिटी किसी भी चीज की जो हम लेते हैं, चाहे वो मेडिसिन है चाहे वो फूड आइटम है, उसमें जरूरी है। और इसमें सल्फाइड की मकदार बढ़ने से जो है ये काफी नुकसानदेह हो सकते हैं ये बिस्किट्स, अगर पॉपुलेशन में उस तरीके से यूज किए जाएं। बिल्कुल। डॉक्टर जबीर जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर सल्फाइड भारी मात्रा में लिया जाए, क्योंकि देखिए बिस्किट में 15 मिलीग्राम से भी ज्यादा था, अगर 2 से 4 बिस्किट भी एक शख्स कंज्यूम करता है एक दिन में, तो क्या कुछ उसके इफेक्ट्स बॉडी पर पड़ सकते हैं? इसमें सल्फाइड के लिए नॉर्मली कई लोग तो सल्फाइड की एलर्जी रहती है, एलर्जी की वजह से उनको नॉर्मल सल्फाइड में भी, नॉर्मल लिमिट में भी उनको एलर्जी हो सकती है। बट अगर सल्फाइड की मकदार जो है बिस्किट्स में अगर बढ़ी हुई है, और जो लोग यूज करेंगे उनको अस्थमैटिक अटैक्स, रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स का जो है सबसे पहले